कृताशनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव की श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्संग योग से हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। योग शिखोपनिषद द्वितीय भाग से संत नानक देव जी महाराज की वाणी और चतुर्थ भाग से परमाराध्य की वाणी पठित पाठ के आधार पर आज का विषय बना है मोक्ष, और जिसका अर्थ होता है छुटकारा, मुक्ति, कल्याण और सुख। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को मुक्ति क्यों चाहिए, मोक्ष क्यों चाहिए, छुटकारा क्यों चाहिए, सुख क्यों चाहिए। इसका मतलब है हम लोग दुख में हैं, हम लोग बंधन में हैं, इसलिए छुटकारा चाहिए। अवश्य हम लोग बंधन में हैं। किस बंधन में हम लोग हैं? तो संत राधा स्वामी जी महाराज ने लिखने की कृपा की। पहला बंधन परा देह का, दूजा तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मां। नाती के कहो नाती होवे, तब कहो कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर यह बंधन बांध लियो बहुविधि ताम। धन संपत्ति महल अटारी हाथ हवेली सब बंधन ही है। पहला बंधन यह शरीर धारण करना है, सबसे बड़ा बंधन। इसी बंधन में यह जीव बंध गया है। इसी में बंधने के कारण ही इनको पत्नी हो जाती है, पुत्र हो जाता है, पोता पोती हो जाता है, धन संपत्ति हो जाता है। ये सब बंधन के ही कारण है। क्योंकि धन में आसक्ति रहने के कारण सांप बनना पड़ जाता है। धन में आसक्ति रहने के कारण सांप बनना पड़ जाता है। यही तो बंधन का कारण है। धन भी बंधन का कारण है। अगर आसक्ति रह जाती है मंदिर में या मकान में, तो चूहा बनना पड़ जाता है। यही मकान तो चूहा का शेर दिला दिया। यह पति पत्नी में जिसकी आसक्ति रह जाती है उसको कुत्ता कुतिया बनना पड़ जाता है। यही पति पत्नी तो बंधन का कारण है। बेटा बेटी में अगर आसक्ति रह जाती है, अंतिम समय में भी आसक्ति रह जाती है, तो सुअर बनना पड़ता है, सूरी बनना पड़ता है। ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। धन संपत्ति महल अटारी ये सब के सब बंधन है। पद प्रतिष्ठा भी बंधन है, सब कुछ बंधन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया
जो मुक्ति को उपनिषद में है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा, यह जीव बद्धो ही वासना बद्धो, यह जीव वासना के बंधन में बंधा हुआ, आसक्ति के बंधन में बंधा हुआ है। जहाँ आस तहाँ वास, देहावसान समी चित्ते यद्यपि भावे, तत्देव भवे जीव जन्म कारण। ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था भगवान शंकर ने। यह बंधन का कारण क्या है? बार बार जीव का शरीर धारण करना, यह बार बार जन्मना और मरना, यह भी बंधन है, सबसे बड़ा बंधन है। गोस्वामी जी ने इसको कहा, जन्मत मरत तो सहस गोई, जन्मने मरने में बहुत दुख होता है। और हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? यह जीव माया के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान राम कहते हैं वासना के बंधन में बंधा हुआ है। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? यह जीव माया के बंधन में बंधा हुआ है। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। यह जीव जो है आवागमन के चक्र में क्यों है? यह माया के बंधन में पड़ा है। माया के बंधन में पड़े रहने के कारण यह जीव दुखी है। तो यह दुख का कारण क्या है? यह कौन माया के बंधन में फंसाता है और कौन मोक्ष दिलाता है? तो उपनिषदकार कहते हैं कि मन एवं मनुष्याना कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है। यही मन ही बंधन में फंसाता है और यही मन हमें मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, सुख दिलाता है। जब यह मन सांसारिक लोगों का संग करता है, कामी लोगों का संग करता है, तो यह जीव माया के बंधन में बन जाता है। और यही मन जब संत का संग कर लेता है तो यह मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर बंध। संतों का संग जो है मोक्ष का मार्ग है और कामी लोगों का संग विषयी लोगों का संग क्या है? संसार का मार्ग है, 84 में जाने का मार्ग है। इसलिए संत महात्मा लोग क्या कहते हैं? सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए संत का संग करना होगा। यही शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी गए थे भगवान शंकर के पास। यह जीव दुखी है, माया के बंधन में बंधा हुआ है, आसक्ति के बंधन में। यह जीव आसक्ति के बंधन में है, बार बार शरीर को धारण करता है आसक्ति में पड़े रहने के कारण। इससे छुटकारा कैसे होगा? तो कोई कहते हैं ज्ञान मार्ग से, कोई कहते हैं योग मार्ग से। तो आपका क्या कहना है? तो भगवान शंकर ने कहा, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगो अपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद ज्ञानम च योगम च मोक्षो दृढ़म अभ्यसे। भगवान शंकर कहते हैं ज्ञान, योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग दोनों मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष चाहने वाले को क्या करना होगा? ज्ञान और योग दोनों का सहारा लेना होगा। ज्ञान भी प्राप्त करना होगा और ध्यान भी करना होगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और योग का अर्थ होता है मिलना। ज्ञान 4 प्रकार के हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जब तक अनुभव ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो मिलन परमात्मा से नहीं है। परमात्मा से मिलना जरूरी है। क्योंकि जीव को परमात्मा से मिलना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है, यह जीव परमात्मा से बिछुड़ गया, अलग हो गया है। परमात्मा से अलग हो जाने के कारण यह जीव बंधन में बंध गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जीव जब ते हरि ते बिन गानियो, देह के सब निज के जानियो, सो माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम के नाना पायो। यह जीव जब से परमात्मा से अलग हो गया है, देह को ही अपना समझता है, घर को ही अपना समझता है, क्योंकि अपने स्वरूप को बिसर गया है। विस्मृति हो गई है, अपने स्वरूप को बिसर गया है। अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण यह जीव 84 के चक्र में पड़ा रहता है, माया के बंधन में पड़ा रहता है।
तो क्या करना होगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं तो उत्तर परियो तम माही। परमात्मा से जो हम लोग अलग हो गए, तो परमात्मा से अलग होने के बाद हम लोग सदमंडल में आए, निःशब्दम परम पद में थे, परमात्मा के ही संग में। एको अहम बहुत श्याम, परमात्मा की मौज हो गई। अब मौज की धारा प्रवाह में हम लोग निःशब्दम परम पद से नीचे उतर गए, सदमंडल में आ गए, और सदमंडल से नीचे प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल से नीचे हम लोग अंधकार मंडल में आ गए। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे हम आए हैं, जैसे हम लोग सीधे आए हैं तो उलटना होगा। जैसे आप लोग घर से चल करके यहाँ आए हैं, अगर घर जाना है तो उलटना पड़ेगा, अगर सीधे चलेंगे तो घर पहुँच ही नहीं सकते। तो हम लोग करते क्या है? परमात्मा की मौज की धारा प्रवाह में हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं, और धारा प्रवाह में बहते जा रहे हैं। और जब तक धारा प्रवाह में बहते रहेंगे तब तक अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे, परमात्मा के पास हम लोग नहीं जा सकते। जैसे राजा चित्रकेतु ने नारद जी से पूछा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्या? तो नारद बाबा ने कहा नदी के मछली से पूछो जाकर। चला गया नदी के किनारे, मछली से पूछा, मछली रानी, मछली रानी, परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा? जीव को परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? मिलन क्यों नहीं हो रहा? योग क्यों नहीं हो रहा? तो मछली रानी कहती है बाबा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, फिर मैं बतलाऊंगा। तो वे हंसने लग गए, राजा चित्रकेतु हंसने लग गए। पानी में मीन प्यासी वही सुन सुन आवत हंसी। पानी में मछली प्यासी है, सुन करके हंस। महात्मा जी ने कहा, राजा चित्रकेतु ने कहा अरे रानी तुम इसलिए प्यासी हो कि नदी की धारा प्रवाह में तुम बह रही हो। अगर पानी पीना है तो उलट जाओ, उलट लो, पानी पी लो, तो मछली उलट जाती है, पानी पी करके सरसों हो जाती है। तो अब राजा चित्रकेतु ने कहा, नारद बाबा ने कहा परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जीव को दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो मछली रानी कहती है जिस प्रकार मैं पानी की धारा प्रवाह में बह रही थी तो प्यासी थी, और जब उलट गई तो पानी पी, ठीक उसी प्रकार यह जीव भी परमात्मा की मौज की धारा प्रवाह में जीव बह रहा है, बहिर्मुखी हो रहा है, बाहर की ओर यह दौड़ लगा रहा है। और जब तक यह उल्टेगा नहीं, अंतर्मुखी नहीं होगा, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो हम लोग बहिर्मुखी हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय में कहाँ जाकर के हम लोग परमात्मा को। अब भगवान शंकर कहते हैं देहम शिवालय, शरीर ही तो शिवालय है। इसी में बिंदु जलधरी है, नाद शिवलिंग है। बिंदु जलधरी है, नाद शिवलिंग है। बिंदु ध्यान करो अर्थात नाद ध्यान करो। बिंदु शक्ति का घर है, नाद शिव का घर। जब तक बिंदु ध्यान नहीं करोगे तो तब तक नाद को नहीं सुन सकते, क्योंकि बिंदु में तह नाद, बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो नाद भी सुनाई पड़ेगा। उस नाद को सोचोगे, क्योंकि उसी नाद से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। बाबा कबीर कहते हैं यही शब्द से प्रकट भय सब, और सोई शब्द कही नहीं। उस शब्द में ऐसा गुण होता है कि अपने ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत शब्द लोग ले जाई। चाहे चुंबक जो है, शब्द जो है चुंबक का काम करता है, वह खींच लेता है। यह जीव जो बहिर्मुखी है, जब यह मानस जप करता है, मानस ध्यान करता है, दृश्यों की क्रिया करके अपना सिमटाव कर लेता है। जब वह सिमट जाता है तो उर्गति हो जाती है, ऊर्ध्वगमन हो जाता है। ऊर्ध्वगमन हो जाता है तो यह जीव जो है मतलब उलट जाता है, धर चेतन धारा पिंड के पारा, और दसम द्वारे और ज्योति जगी जागे, प्रकाश का दर्शन हो जाता है। अब शब्द सहारे का और शब्द का सहारा भी मिल जाता है, वही शब्द नीचे से खींच लेता है, और परमात्मा का निकटवर्ती केंद्र शब्द है। जैसे ही शब्द की धार को पकड़ेंगे तो शब्द का केंद्र कहाँ है? परमात्मा है, और हम परमात्मा में खींचे चले जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं योग और ज्ञान, मतलब ज्ञान पहले जानिए, पहले परमात्मा के बारे में जानिए, फिर उससे मिलिए। तो जानना कैसे होगा? चार प्रकार से।
अनुभव ज्ञान हो जाएगा, तब मिलन होगा परमात्मा। इसके लिए योग करना होगा। योग को दूसरे शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं। योग का अर्थ होता है युक्त हो जाना, जीव का परमात्मा में युक्त हो जाना ही इसको योग कहते हैं। ध्यान को क्या कहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने को ही ध्यान कहते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिनो ध्यान नहीं, ध्यान बिनो ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वही निर्वाण के समीप है, मोक्ष के समीप है। ज्ञान को बहुत प्राप्त कर लेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं रहेगा। संत पलटू दास जी महाराज एक संत हो गए, उन्होंने कहा वेद पुराण सब पंडित बांटते, करता अपना दुकान है जी, अर्थ को बूझ के टीका करे माया में मन विकान है जी, औरन को प्रमोद करे अपना खाली मकान है जी, पलटू कागज में ढूंढत है साहित्य कहीं लुकान है। का परमात्मा कहीं छिपा वह तो हर जगह है, सब में व्यापक, सबसे न्यारा। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए योग करना होगा, ध्यान करना। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। लेकिन यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ध्यान कैसे होगा? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु बिनु ज्ञान नहीं, और गुरु बिनु ध्यान नहीं। गुरु के बिना ना ज्ञान होगा परमात्मा का, और गुरु के बिना ना ध्यान होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो जीव का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। और जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक दुख समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे और दुख डरे भारी। जब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी दुख नहीं टलेगा, माया के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन ही धियारी। कैसे परमात्मा की पहचान करोगे, गुरु गम से सुषमन में बैठ के अंतर पथ धारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, वो सबसे न्यारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख तरे भारी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं योग हृदय में वास कर लीजिए और सत सरल युक्ति को भी प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि जिसके पास में गुरु की सरल युक्ति नहीं है उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं सत सरल युक्ति पास न और पास है तो क्या, आपके पास में सब कुछ है, घर है, मकान है, बेटा पोता है, पद प्रतिष्ठा है, मुखिया जी है, सरपंच जी है, विधायक जी है, लेकिन संत सदगुरु का ज्ञान नहीं है आपके पास में, युक्ति नहीं है आपके पास में, तो आपके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा कबीर ने तो ऐसे लोगों को निर्धन कह दिया। लाख करोड़ रुपया है आपके पास में, अरब खरब रुपया आपके पास में है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी आप निर्धन है। क्यों निर्धन है? का कबीर शब्द निर्धना, धनवंता न कोई, धनवंता सोई जो नाम रतन धन होए। जिसके पास में नाम रतन रूपी धन है वही धनवान है। चाहे भीख मांग करके वह भोजन क्यों नहीं करता है, लेकिन संत सदगुरु से अगर वह युक्ति प्राप्त कर लिया है तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान वही है। सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु से युक्ति प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लो, ध्यान कर लो, आपका कल्याण। यह मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई मोक्ष ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम उसको खरीद लोगे। पलटू दास जी महाराज कहते हैं मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति को कहाँ पाइए जी, ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, मन को खूब समझाइए। अब पलटू मुए पे किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। इसलिए नानक देव जी महाराज कहते हैं नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कर कमाइएगा, ऐसा जोग कीजिए कि जीवन काल में मर जाएंगे। हम लोग नकली मरना मरते हैं, और योग के माध्यम से जब मरेंगे इस अस्थूल शरीर के अंदर में 4 शरीर और है, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल। पांचों शरीरों का परित्याग करना होगा जीवन काल में। जब मर जाएंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाइए, ऐसा जोग कीजिएगा जीवन काल में मर जाएंगे तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु साथ परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। मेरा समय अधिक हो गया है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सदगुरु महाराज।